वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा, आज की थीम हमारी गाने बजाने से रिलेटेड है। आज हम आपको म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस बताएंगे बच्चों की लाइफ में, पेरेंट्स की लाइफ में, दैट म्यूज़िक प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं कि म्यूज़िक का क्या है, आप किसी भी तरह का म्यूज़िक सुन सकते हो, बट एक्चुअल में हर तरह का म्यूज़िक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट डालता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब अर्शदीप बॉर्न होने वाला था, उस टाइम पर एक पर्टिकुलर म्यूज़िक पे आई कैन फील हिज मूवमेंट्स। इसकी मूवमेंट्स मुझे तब फील होती थी, मुझे पता लगता था कि हाँ, बच्चे को ये म्यूज़िक अच्छा लगता है। और यही एक रीज़न था कि आज की डेट में भी जब भी वो म्यूज़िक बजता है, आई कैन सी हिम दैट ही इज़ वेरी हैप्पी बाय लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ अ म्यूज़िक, एंड दैट म्यूज़िक वाज स्पेसिफिकली अ पंजाबी ढोल म्यूज़िक। जब भी ढोल बजता था, बस मेरे तो अंदर ढोल बज जाता था। तो नेचुरल है, पंजाबी फैमिली है, मुझे भंगड़ा बीट सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो अर्श को भी जब वो बॉर्न होने वाला था, उससे पहले भी उसको बीट सॉन्ग का पता था। जब भी बीट्स बजती थी तो वो अपनी मूवमेंट शुरू कर देता था। आज भी जब भी कोई बीट सॉन्ग बजता है टीवी पे तो ही स्टार्ट्स डांसिंग। यस, सो हमें लगता है कि म्यूज़िक का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर आप खुद अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपका मूड लो है और आप लो म्यूज़िक सुनते रहोगे तो आपका मूड जो है वो और लो हो जाएगा। आप डिप्रेस से सॉन्ग सुनोगे, सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप और आपका मूड बेकार हो जाएगा। दिल टूटे आशिक होते हैं, उनका मन करता है कि सैड सॉन्ग सुने। जो फास्ट कार चलाना चाहते हैं वो सुनते हैं फास्ट गाने सुने। तो म्यूज़िक का हमारे मूड पे भी बहुत डिपेंड होता है। बिल्कुल जैसे हमारा मूड होता है म्यूज़िक में, हम वैसा सुनना चाहते हैं। सच में think about it that what kind of a impact a music plays on our daily life. Very important part. Even when I talk to my kid about the music, I can feel this thing that if I ask him to Arshdeep, please, I want to listen a rhyme from you. You need to tell me the rhyme Johnny Johnny yes Papa. He just sing it like Johnny Johnny yes Papa. Eating sugar, no papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth, ha ha ha. So even the small kid knows that I need to sing a rhyme in a very particular manner. आप लोगों को भी याद होगा जब हम लोगों ने मछली जल की रानी सीखा था, जॉनी जॉनी सीखा था, हमने भी कुछ एक पर्टिकुलर रिदम में ही उसे सीखा था। एंड नाउ इस एज में आके भी हम उस रिदम को नहीं भूले। स्कूल में टेबल्स कैसे याद किए थे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो वो जो धुन है, जो कंपोजिशन है, वो हमारे दिमाग में अभी तक उसका अभी भी हमें याद है। वो टेबल्स चाहे हम भूल गए हो, बट अभी हमें कंपोजिशन पूरी अच्छी तरह याद है कि कैसे सीखा था। इवन मैं यहाँ पे एक और अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। व्हेन आई वाज डूइंग MBA, हमारे फाइनेंस के टीचर थे और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके टाइम पे संस्कृत उनके पास थी जब वो स्कूल में थे, और संस्कृत का ना उनको एक क्वेश्चन का आंसर याद नहीं हो रहा था। एंड अचानक से वो कहते कि मैं जा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं इसको कैसे याद करूं, और साथ वालों के घर पे गाना बज रहा था। उन्होंने वो पूरा संस्कृत का आंसर उस गाने के ऊपर किया, उस लय के ऊपर किया, और वो कहते कि एग्ज़ाम में जाकर मैंने जैसे वो क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में एकदम से वो लय शुरू हो गई और गाना नहीं आया, बल्कि जो मैंने याद किया था वो सब मुझे याद आ गया। मैंने सब कुछ एग्जाम में एज इट इज़ लिख दिया। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो मैं आपको चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैंने खुद अर्शदीप के अंदर बहुत चेंजेस देखे हैं। पहले अर्शदीप इतना सोशल नहीं था, फिर हमने इसको डांस क्लास में जब एनरोल करवाया ना, उसके बाद इसने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बनाए। ही स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीवन, इवन टॉकिंग टू मी ऑल्सो। ये तो पहले चुप चुप सा रिजर्व सा रहता था। ये डांस क्लास में जाने के बाद मैंने बहुत चीज़ें इसमें नोटिस की हैं। एक तो अपनी इससे ना बहुत सोशल हो गया, ये पहले से फ्रेंड्स बहुत बना लिए हैं और सबके साथ बात करता है, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। कॉन्फिडेंट आपने वीडियोस में देखा भी होगा। और कॉन्फिडेंट सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, मैं ये भी कहूँगी कि इसका ना पढ़ने में कंसंट्रेशन लेवल भी काफ़ी चेंज हो गया। पहले तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था ये पढ़ने में, बोलो तो नहीं मम्मा नहीं मम्मा, पर अब ये पढ़ने में भी ध्यान लगाता है अपना। अब
आजकल क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और हम सब जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो हम फ़िलहाल तो इसको किसी भी डांस क्लास के लिए हम बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे। घर पे ही म्यूज़िक लगा के दे देते हैं इसको और ये उसी पे ही डांस करता है। बट ये है कि उस म्यूज़िक से या किसी भी तरह के डांस से, किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी से इस पर बहुत फ़र्क आता है। पढ़ने में, बोलने में, काम करने में, कंसंट्रेशन लेवल में बहुत चेंजेस आते हैं। स्टेमिना बढ़ता है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है, स्टेमिना बढ़ता है। एग्जैक्टली काफ़ी मैंने चेंजेस देखे हैं बच्चे में। तो मैं हर एक पेरेंट को ये बात बोलूँगी कि अपने बच्चे को आप किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें। अब जैसे आजकल की सिचुएशन में हम सब ये सोचते हैं कि हम बच्चे को बाहर कैसे भेजें या भेज दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। कई पेरेंट्स कहते हैं क्या ज़रूरत है, नहीं भेजना हमें बच्चों को बाहर। मैं ये कहूँगी पर्सनली कि येस, बच्चों को बाहर बिल्कुल मत भेजो, क्योंकि इस टाइम पे जो सिचुएशन है बाहर हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें यही कह रही है कि जितना हो सके यू स्टे एट होम, जितना हो सके आप घर के अंदर अपने आप को सेफ ही महसूस करोगे। और बच्चे क्योंकि बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, इसलिए हमें उनको घर में ही रखना है अपने पास। बट देयर आर ऑप्शंस कि आप घर पे रहते हुए भी कैसे म्यूज़िक के साथ जुड़ सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जिस डांस क्लास में अर्श जाता था, उन्होंने अब ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का शुरू किए हैं, उनके मैसेज वगैरह आए हैं। सो वी आर प्लानिंग कि हम अर्श को दोबारा एनरोल कर दें। और अगर आप एनरोल नहीं भी कर सकते, देयर आर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, आप मीडिया के थ्रू कुछ देख सकते हो। हम भी जैसे वीकेंड्स पे सैटरडे हमारा फिक्स होता है कि हमने आधा पौना घंटा तीनों ने अच्छे से डांस करना ही करना है। हम पंजाबी गाने चलाते हैं और अच्छे से डांस करते हैं। हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है और मज़ा आता है बहुत। मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखती हूँ। ऐसे ही जो मदर्स वर्किंग है, हैट्स ऑफ टू देम, वो घर का भी काम कर रही हैं क्योंकि मेड्स अवेलेबल नहीं है, घर का भी काम कर रही हैं, वो बच्चों को भी देख रही है, वो अपना ऑफिस का भी काम कर रही है। रियली हैट्स ऑफ टू देम। थोड़ा सा टाइम निकालो, जैसे सैटरडे संडे में थोड़ा बहुत टाइम निकालो बच्चे के साथ। इवन मैं तो फादर्स को भी बोलूँगी कि आप लोग जैसे अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हो, आप थोड़ा सा बच्चे के साथ भी इन्वॉल्व होकर देखो, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इन शॉर्ट, वॉश योर हैंड्स एंड डू भंगड़ा। यस, डू भंगड़ा, डू डांस, एनी काइंड ऑफ अ डांस, यू विल लाइक इट। तो अभी हम अर्श को भी बुलाते हैं, अर्श का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे डांस क्लास में जाने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए। उसके फ्रेंड्स भी आए हैं कुछ डांस क्लास के, उनसे भी आप आपको मिलाएंगे। तो अर्श के साथ मिलते हैं। तो अपने चिराग को बुलाने के लिए हम जरा चिराग रख करते हैं। अर्श आजा 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 आजा। आज मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ। आज हम अर्श के फ्रेंड से मिलेंगे। आरव, अन्ना। ये है आरव भैया। हेलो। हेलो। और ये है आरना। ये अर्श के फ्रेंड्स हैं, अर्श के साथ ही डांस क्लास में जाते थे। तो फिर बच्चों, आप सबने डांस क्लास में क्या सीखा? हमने डांस सीखा। वेरी गुड। गुड। और क्या सीखा? अन्ना, आपने डांस क्लास से और कुछ सीखा क्या? हमने न्यू फ्रेंड्स बनाए। वेरी गुड। अर्श, आपने कुछ सीखा? हाँ, मेरे स्कूल में डांस करा था और मुझे अवार्ड मिला था 2 का। 2 अवार्ड मिले। मींस सेकंड आया था ये डांस कंपटीशन में। एंड आरव, आपने? मैंने डांस क्लास करने के बाद जब मैं डांस क्लास से घर आता था तो फिर मेरा स्टेमिना बहुत हो जाता था और फिर मेरा पढ़ाई में भी बहुत मन लगता था। तो डांस करके मज़ा आता है यस। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हो। हम सबको डांस और म्यूज़िक सीखना चाहिए। यस। और अपने घर में 20 सेकंड तक हाथ धो और सैनिटाइज भी करो एंड डांस और म्यूजिक सीखते रहो। चीयर्स। बाय 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 बाय। सब्सक्राइब टू कपल बाय नेचर। हिप हिप।